एक आदमी सड़क पर चल रहा था। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जिस पर लिखा था ईश्वर की दुकान। वह रुक गया और अंदर जाने का फैसला किया। अंदर पहुंचते ही उसने एक बहुत ही सुंदर वातावरण देखा और मन ही मन कहा, यह संभव नहीं कि यह सच में ईश्वर की दुकान हो। तभी उसने पूछा, हे ईश्वर के पवित्र दूत, क्या यहां ईश्वर की सारी चीजें मिलती हैं? दूत ने उत्तर दिया, स्वर्ग नहीं, लेकिन यहां हम ईश्वर की चीजें बेचते नहीं हैं, हम उन्हें दान करते हैं। जब उस आदमी ने अलमारियों की ओर देखा तो वहां ईश्वर के सभी उपहार रखे थे। कृतज्ञता, आशीर्वाद, विश्वास की थैलियां, आशा के पैकेट, उद्धार के डिब्बे और प्रेम से भरे हुए बक्से। यह जानकर वह हैरान रह गया कि यह सब कुछ निःशुल्क था। हिम्मत जुटाकर उसने दूत से कहा, कृपया मुझे ईश्वर का बहुत सारा प्रेम दीजिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। मुझे क्षमा भी बहुत चाहिए। मेरे और मेरी पत्नी के लिए थोड़ा सा विश्वास भी दीजिए, थोड़ी सी खुशी, और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए अनंत उद्धार भी दीजिए। तब प्रभु के दूत ने एक बहुत छोटा सा पैकेट तैयार किया जिसमें वह सब कुछ था जो उस आदमी ने मांगा था। वह पैकेट उसके दाहिने हाथ की हथेली में समा गया। आदमी ने हैरानी से उस छोटे पैकेट को देखा और बोला, क्या सच में इसमें वह सब कुछ है जो मैंने मांगा था? यह तो बहुत छोटा है। दूत मुस्कुराया और कहा, मेरे प्रिय भाई, ईश्वर की दुकान में हम आशीर्वाद नहीं देते, हम केवल बीज देते हैं। अब तुम्हें इन्हें बोना होगा ताकि तुम फल काट सको। कहानी की शिक्षा, मॉरल। बहुत से लोग उस आदमी की तरह होते हैं जो ईश्वर से वह फसल काटना चाहते हैं जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं। तुम अपने आत्मिक जीवन में वह कभी नहीं पा सकते जो तुमने बोया नहीं। तुम अपने विवाह में भी वह नहीं पा सकते जो तुमने उसमें लगाया नहीं। और जीवन के किसी भी क्षेत्र में ईश्वर के साथ वह फल नहीं मिल सकता जिसके बीज तुम नहीं बो रहे। जैसा कि बाइबल कहती है, रोमियो 14:12, हम में से हर एक को ईश्वर के सामने अपने कार्यों का हिसाब देना होगा, अर्थात हम वही काटेंगे जो हम बोते हैं। यदि हम बुरा बोते हैं तो बुरा ही काटेंगे। यदि हम ईश्वर के साथ अच्छा बोते हैं तो अच्छा ही पाएंगे। ईश्वर आपके जीवन में फलों से नहीं, बीजों से कार्य करता है। हमेशा ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखें। वह जानता है कि वह आपके जीवन में क्या कर रहा है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे किसी मित्र के साथ साझा करें। इस सुंदर संदेश को आगे बढ़ाएं और कमेंट में बताइए कि आप यह संदेश किस शहर से देख रहे हैं।